हेलो 10th क्लास के बच्चों। अभी हम लोग आज हमारा थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर। तो हमारा थर्ड चैप्टर मतलब हमने पहले लीनियर इक्वेशन किया, पॉली किया और पीछे आ गए उल्टा चल रहा है 3 to 1। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रियल नंबर में आ रही है, उनके स्कूल में चल रहा है। तो फॉर डीएवी के लिए हम आज शुरू कर रहे हैं। सारे चैप्टर हम लोग लेंगे वन बाय वन, डोंट वरी। तो अभी रियल नंबर की 2-3 वीडियोस के बाद में मैं अगला चैप्टर उसके हिसाब से ले लूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं, सारे चैप्टर हमें करना ही करना है। चलो, तो पहला हमारे पास में जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, तो इसमें जो फर्स्ट आज की हम वीडियो लेने वाले हैं दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन, और ये हो गया मेरे पास में दिस इज कॉल्ड लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का आज पूरी जो वीडियो, आज का जो पूरा लेक्चर होगा वो सिर्फ होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। यूक्लिड डिवीजन लेमा में 3 शब्द हैं। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीजन एक ऑपरेशन का नाम है, लेमा इज अ प्रूवन रिजल्ट। मतलब यूक्लिड का प्रूवन रिजल्ट, और यूक्लिड का प्रूवन रिजल्ट क्या बोलता है वो हमें देखना है। तो ये 7th क्लास के अंदर आपने जो ये चीज देखी थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये इसी चीज को क्लियरली मैं बोल रहा हूं। ये 7th क्लास में, इवन कुछ बच्चे इसको 6th में भी करते हैं। 6th क्लास के अंदर ये आपने पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमें मालूम है। इसी चीज को बस क्या किया गया, हमारे 10th क्लास में हमें इंट्रोड्यूस किया गया किसी दूसरे वे में, इसके एप्लीकेशंस के साथ में हमें इसे करना है। तो समझना, करना हमें यही चीज है, यही आपके पास में यूक्लिड डिवीजन लेमा है, मगर उसके अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं और कुछ नहीं है। पहली बार मैं इसी चीज को एक्सप्रेस करता हूं 10th क्लास के लैंग्वेज में। तो फॉर एनी टू ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर मैं लिख रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exists a unique pair q and r which satisfy the relation a is equal to में bq plus में r, where r is less than b and greater than equal to 0। तो ये जो मैंने लिखी है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये 1 मार्कर के लिए कई बार इसकी स्टेटमेंट को पूछा जाता है। तो पहली बात ये, इसकी स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम इसको अंडरस्टैंड समझ भी लेते हैं। देखो, इसमें अंतर कुछ नहीं है। आपने क्या लिया, आपने कोई नंबर लिया a, आपने उसमें क्या करा, b का डिवाइड किया, तो b आपका डिवाइजर हो गया, कोशेंट हमारे पास में q आ गया, और रिमाइंडर मेरे पास में। ये 4 चीजों का खेल है बस, ठीक है ना। a और b हमारे पास में नंबर थे, a एंड b कोई 2 नंबर था, कोई भी 2 नंबर ले लो आप। यहाँ पे कोई 2 नंबर आप ले लीजिए, दिस इज आप 21, हम यदि 215 ले लेते हैं, और यहाँ पे यदि मैं इसका 3 का डिवाइड करता हूँ, तो दिस इज 3 7 21 5 3 1 3, द रिमाइंडर इज 2। तो ये हो गया मेरे पास a, ये b और ये q, और ये हो गया मेरे पास r। तो ये 4 नंबर जो है, ये यही चीज देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कोशेंट का मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो प्लस में रिमाइंडर को ऐड करके आपका वापस ही आ जाएगा। तो ये हम बचपन में चीजें कर चुके हैं, मतलब दिस इज 215, हाँ, और क्या आएगा, कोशेंट का मैं यदि रिमाइंड 3 into 71 करूंगा और प्लस में रिमाइंडर 2 ऐड करूंगा, तो आपका वही चीज आएगा। तो ये इसी को हम बोलते हैं डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। तो मैं अपने व्यूज यदि बताऊं मैं, तो मेरा ये व्यू होगा इसके बारे में। ये तो खैर ठीक है, आपने 6th क्लास का अप्रोच समझ लिया। मेरा अपना ये व्यू है कि किसी भी एक नंबर को फॉर एग्जांपल आपने लिया 21, तो किसी भी एक नंबर को एक्सप्रेस करने के अलग अलग जो वेज होते हैं उसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये मेरा अपना व्यू है, ये मेरा अपना मानना है। तो ये मैं आपको कैसे बताऊं, ये चीज को मैं क्यों इस चीज को बोल रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो मैंने बोला किसी भी नंबर को आप 21 ले लो,
तो 21 में यदि आप 2 का डिवाइड करोगे तो आपका कितना निकलेगा, 2 10 और +1। तो ये 21 को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। अच्छा 21 को रिप्रेजेंट करने का सपोज आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 7 और प्लस में 0, ये भी एक तरीका होगा 21 को। 21 को किसी और वे में यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे, आप 4 से डिवाइड कर लो, दिस इज 4, तो 4 5 20 और प्लस का आपका 1 आ जाएगा। 21 को यदि आप 5 से कर लो तो 4 5 और प्लस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 21 को यदि आप 6 से कर लीजिए तो 6 3 18 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 3। ये अलग अलग वे हो सकते हैं, ये आपके पास में अलग अलग डिफरेंट वे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से जो मैंने बताया कि मेरा जो व्यू है, ये तो खैर स्टेटमेंट हो गई। स्टेटमेंट के अलावा मेरे पास में ये मैंने क्या बताया, एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का अलग। देखो ये 21 है तो कोई बच्चा इसको ऐसा भी लिख सकता है 1 प्लस करके, यहाँ पे ऐसा लिख सकता है 5 4, अच्छा ये शायद 1 आएगा, ये आपका 1 आएगा, ठीक है। तो ये अलग, अच्छा इससे और भी वेज हो सकते हैं। अच्छा ये आपके पास में और भी आपके पास में वेज हो सकते हैं अलग अलग। तो आपको ये देखना पड़ेगा पहली बात कि आपने 21 लिया, उसमें जो मैंने डिवाइड किया, देखो ये कहां तक का डिवाइड जा सकता है आपके पास में, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक जाएगा आपके पास में। तो 21 तक भी जा सकता है हमारे पास। तो मगर ये जो रिमाइंडर हमारे पास में, ये जो रिमाइंडर आएगा, ये मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रखा है। जो रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा, जो रिमाइंडर हमेशा आता है वो क्या आता है, जिससे आपने डिवाइड, देखो 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आया, 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आया, 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3 आएगा। तो जिस नंबर से भी आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, उससे छोटा ही। पढ़ा है आपने, कोई इसमें ज्यादा मुझे एग्जांपल डिवाइड करने की, हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं। तो 10th क्लास में सिर्फ इतना सा व्यू ध्यान रखना, एक नंबर को अलग अलग वे में हम एक्सप्रेस करें, मेरे हिसाब से हम उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलेंगे। तो आप एक नंबर में जिस नंबर का डिवाइड करोगे दैट इज b, तो q क्वोशिएंट आएगा, r रिमाइंडर आएगा और r हमेशा b से छोटा होगा और 0 से हमारे पास बड़ा होगा। ये एक नंबर का डेफिनेशन, और मैंने आपको अपना व्यू दिया। ये इजी लैंग्वेज में समझने के लिए आप यही समझ लो, इसको बोलते हैं लेमा। अब लेते हैं इस पर बेस कुछ क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है फाइंड द एचसीएफ। तो हम इसका यूज करेंगे, यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। तो ये भी 7th में हमने पढ़ रखा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट उसी को हमने क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो पहला यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम करना है, से मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। तो मुझे पता नहीं, ऐसा फील आ रहा है कि मैं 7th क्लास का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बट क्योंकि ये 7th क्लास में भी है और ये हम इसको बोलते थे फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड बोला जाता था। तो ये वही काम करना है, बिलीव मी 7th क्लास के मैथ से। तो बस थोड़ा सा जो हल्का सा चीज ऐड करना है वो क्या बता देता हूँ आपको। हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप इसमें क्या ले लीजिए, इसके अंदर आप ले लीजिए जो बड़ा वाला नंबर आपका वो हमेशा a रहेगा। तो a इज इक्वल टू में 225 एंड b इज इक्वल टू में 135, और आप इसमें डिवाइड आप कर लो। तो डिवाइड आप करके दिखा देते हैं, इसका 225 और डिवाइडेड बाय 135, तो 1 सा जाएगा, 2 सा जाने का सवाल नहीं है। तो अच्छा 2 सा बिकॉज बड़ा हो जाएगा, तो 135 आपने यहाँ पे ले लिया, ये 0 आया, 12 में से 3 गया 9 और ये आपका 90 बचा। अच्छा ये a और b है, तो मेरे पास जो क्वोशिएंट आया दिस इज 1 और रिमाइंडर कितना निकला। बस आपको यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ लिखना है बाय यूजिंग ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा लग रहा है थोड़ा बोलने में शॉर्टकट में, ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आपने यहाँ पे लिखना है दिस इज a, तो कितना निकल गया, आई विल राइट दिस बाय यूजिंग ईडीएल 225 इज इक्वल टू 135 इनटू 1 और प्लस में आपने यहाँ पे रिमाइंडर। तो ये स्टेप आपको हर बार लिखना पड़ेगा, हर बार आप डिवाइड करो। और 7th में क्या हम सीधे डिवाइड करने लग जाते थे, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बार आपको फिर अब इसको डिवाइड कंटिन्यू करना है, तो 135 आपका आएगा, इधर आपके पास में 90 आ जाएगा, तो 90 1 जा 90, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 45। तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग ईडीएल, हर स्टेप में लिखना है आपको बाय यूजिंग ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यू विल राइट 135 इज इक्वल टू 90
इनटू कोशेंट और प्लस में कितना निकला आपका, दिस इज द रिमाइंडर। आपको हर बार लिखना है। अब फिर इसका डिवाइड कंटिन्यू मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो इसका फिर अगले स्टेप का डिवीजन क्या होगा, अगले स्टेप का डिवीजन होगा 90 और डिवाइड बाय 45, दिस इज 2 जा 90 निकल गया, तो ये आपका रिमाइंडर कितना निकल गया, 0। तो फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दिस इज बाय यूजिंग EDL, तो आई विल राइट 45 सॉरी 90, तो ये लिखा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2, और जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाए तो हम आगे इसमें बढ़ तो नहीं पाएंगे कि भाई बोले कोई महान आदमी बोले मैं तो फिर डिवाइड कर दूंगा, तो नहीं भैया अब 0 आ गया, तो 0 आए तो कंट्रोल करके रुक जाना, आगे मत बढ़ना। अब 0 आ गया तो वी कांट प्रोसीड फर्दर, हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि लास्ट स्टेप का आपका जो डिवाइजर आया 45, ये जो आपका 45 जो डिवाइजर जो आप डिवाइड करते हैं जिससे, वो आपका एचसीएफ आएगा। तो क्या बोलेंगे, हियर b इज इक्वल टू 45 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एचसीएफ कितना निकला आपका, दिस इज 45। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकला, 45 किन दोनों का, 135 और 225। अब एचसीएफ क्या होता है, वो सब चीजों के कॉन्सेप्ट बचपन में सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो बहुत बढ़िया। अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम जब लूंगा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो वहां पर मैं डेफिनेटली बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। बट अभी हम वर्ड प्रॉब्लम नहीं, अभी हम इसका डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। देखो अंतर सिर्फ ये है 1 2 3, ये 3 स्टेप आपको लिखना है। अब आप लोग फिर स्कूल में कुछ बताएंगे, कुछ चीजें आप कहीं से लोगे, कहीं पर आपको ये चीजें इस तरह से नहीं बताई गई हैं, तो आप प्लीज इसको इस तरह से ही करना, क्योंकि देखो मैं 2 स्टेप और 3 स्टेप आगे की बात को सोच के मैं चल रहा हूँ कि आगे जो इस चैप्टर में चीजें हमारे पास आने वाली हैं उनके अंदर ये सब चीजें इंपॉर्टेंटली काम आएंगी। सो इसको लिखना जरूरी है, आप इस तरह से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है आपके स्कूल में ये बातों को ना बताया हो, बट प्लीज इसको इस तरह से लिखना जरूरी है। आई वांट कि हर बच्चे के होमवर्क के अंदर ये अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके चीजें लिखी हो, ध्यान रख लेना। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस में करवा देता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वाला पार्ट है फर्स्ट का, सेकंड वाला थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, सेकंड वाला जल्दी हो जाएगा तो आप उसको खुद कर लेना। ये थर्ड वाला पार्ट है, तो दिस इज a इज इक्वल टू 867 एंड b इज इक्वल टू 255, ये एनसीईआरटी का 1.1 चल रहा है। चलो नाउ लेट्स डिवाइड 867 डिवाइडेड बाय 255, तो आप इसमें डिवाइड कर लो, 1 जा 2 जा 3 जा लेते हैं हम लोग इसमें, तो हम इसमें 3 जा या 4 जा बड़ा हो जाएगा, 3 जा इज फाइन, 3 5 जा 15, 1 कैरी 15 प्लस 1 16, 1 कैरी 3 2 जा 6 प्लस 1 7, रिमाइंडर यहाँ 2 यहाँ 0 1 0 2। चलो तो हर बार क्या लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग EDL आप लिखो, और EDL के बाद में स्टेटमेंट क्या लिखोगे भैया, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर 102। तो ये रिमाइंडर जब आपका 0 आ जाए तब आप रुक जाना। चलो अगले स्टेप में ये नीचे आएगा, दिस विल बी 255 इज डिवाइडेड बाय 102, तो 2 जा इसको दे देते हैं, तो दिस इज 204, तो रिमाइंडर आएगा दिस इज 1 5 और 0 51 आया। तो अब अगेन बाय यूजिंग EDL आप लिखोगे यहाँ पे, तो 255 इज इक्वल टू 102 इज मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट और प्लस रिमाइंडर आपका ये निकला स्टेप नंबर 2। अब आगे एक और डिवीजन मैं यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में आपका 102 आएगा, दिस इज 102 इज डिवाइडेड बाय 51, तो 51 में आप देखो ये 2 जा रहा है, दिस इज 102 रिमाइंडर 0, तो आप क्या लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो ये स्टेप आपका निकला 3। हर बार ये डब्बा बंद कर देना, हाईलाइट कर देना। तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 102, तो देयरफॉर आपका जो निकला HCF इज इक्वल टू 102 निकला। ये तो सिंपल आपके एप्लीकेशंस, जहां पर आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है फाइंड द HCF, EDL का एप्लीकेशन है फाइंड द HCF बाय यूजिंग EDL, ये नॉर्मल चीज है 7th क्लास की थी। अब इसके अंदर थोड़ा सा और इसमें चीजें हम ऐड कर रहे हैं, तो दूसरा वैरायटी हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए साहब, शो दैट, ये क्वेश्चन 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1। एक मैं ये जरा ऑड पे जरा जोर लगा लो और इस पे जोर लगा लो, ये मेरे पास में ये इन पे जरा जोर लगा लो, मतलब कि इन पे जरा हाईलाइट कर लो, समझो क्वेश्चन। शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5।
तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, ये इवन की बात नहीं कर रहा कि कोई भी ऑड नंबर होगा वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, मेरे लिए व्हाट इज ईडीएल, ईडीएल का मतलब मेरे लिए होता है एक नंबर को अलग अलग वे में एक्सप्रेस करने का तरीका। ये मेरा व्यू है ईडीएल के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब मैंने आपको एग्जांपल भी देके बताया, तो यहाँ भी वही चीज करनी है, ऑड नंबर को मुझे इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आप ये छोड़ो 6 + 1 6 + 3 an odd number or an even number can be expressed in many ways, वो बहुत वे में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही वे है, 6 + 1 है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से करना है, लेट कर लेना है, लेट a be any positive odd integer। पहली बात तो हमारे पास में जो हमने नंबर लेट किया है वो a पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए, which is divided by, मैं क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ, which is, अच्छा स्टेटमेंट थोड़ा इस चैप्टर में है, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो मैं भी लिख रहा हूँ, यदि मैं लिखूंगा तो आप लोग लिखोगे आई होप। तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट का चैप्टर है a be any positive integer which is divided by b is equal to में 6। अब बोले साहब 6 क्यों लिया मैंने, बिकॉज ये 6q है, 6q मतलब 6q है, 6 is I called it 6q + 1। तो 6 × q, q आपके पास में कोई दूसरा कोशेंट या इंटीजर होगा तो q इज अ कोशेंट, यहाँ पर q में कोशेंट यदि लेके चलता हूँ तो 6 क्या होगा मेरा, दिस इज 6 इज अ b, तो b हमारे पास में 6 होगा डिवाइजर। अब आपने क्या लिया, a कोई भी नंबर लिया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, उसमें आपने 6 का डिवाइड किया, तो किसी नंबर में आप 6 का यदि डिवाइड करोगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा देख लेते हैं, देन बाय यूजिंग ईडीएल। तो ईडीएल का यूज हम करेंगे भैया, ईडीएल का यूज हम करेंगे, ये एल है ईडीएल, ईडीएल का यूज हम कर लेते हैं। तो बताइए हमारे पास क्या है, a = 6q + r। यदि मैंने किसी नंबर में 6 का डिवाइड किया तो q भी एनी इंटीजर, हमने यही पढ़ा है इंटीजर में, किसी नंबर में आप फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर देयर एक्सिस्ट्स अ यूनिक इंटीजर q and r which satisfies the relation a = 6q + r। और क्या बताया इसके अंदर, जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा और 0 से बड़ा होगा। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया। किसी नंबर में 6 का डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर होगा क्या 6 से बड़ा होगा, निकाल के दिखा देना, कोई क्वेश्चन ऐसा निकल जाए कि 6 से डिवाइड करके आप हमेशा देखोगे रिमाइंडर 6 से छोटा आएगा। 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, मगर 6 से बड़ा कभी नहीं होगा। तो दिस इज द डिफरेंट सिनेरियो, आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो मेरे पास में रिमाइंडर के डिफरेंट केसेस बनेंगे। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0, रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर कितना आ सकता है 2, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ सकता है 3, रिमाइंडर कितना आ सकता है 4, रिमाइंडर इज 5 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास में अलग अलग इतने रिमाइंडर बन सकते हैं। अच्छा ये इतने रिमाइंडर जब मेरे पास में बन जाएंगे तो अब हम इसमें रिमाइंडर के इतने केस हमारे पास बन रहे हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज चलिए तो रिमाइंडर में आपके पास में जब 0 यदि मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यदि यहाँ मान लीजिए रिमाइंडर आपके पास 0 आया तो दिस a इज इक्वल टू में 6q + 0, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर यहाँ आएगा a इज इक्वल टू में 6q + 1, या तो 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो आप इधर डिवाइड करोगे तो a इज इक्वल टू 6q + 2, यहाँ पे डिवाइड करोगे a इज इक्वल टू में 6q + 3, यहाँ पे डिवाइड करो a इज इक्वल टू में 6q + 4 भी आ सकता है। रिमाइंडर आपके पास a इज इक्वल टू कितना निकला 6q + 5 भी आ सकता है, और 6 नहीं आ सकता है, मैंने गलती से लिखा, बिकॉज यहाँ पे r इज लेस देन 6 होगा, लेस देन 6 हमारे पास में होता है। तो ये हमारे पास में अलग अलग चीजें हो सकती है। चलिए अब ये इतने डिफरेंट केस 1 केस 2, ये हमारे पास केस 3, दिस इज केस 4, दिस इज केस 5, इतने केस हमारे पास बन सकते हैं। अब इसके अंदर से आप रिमाइंडर जो 0 1 2 3 4 5 आएगा, डिपेंड करता है कि आपने नंबर क्या लिया है। ऑड नंबर आपका 19 है या 21 है या 23 है या 25 है या 27 है या 29 है या 31 है, वो उसके हिसाब से आपका रिमाइंडर आएगा, बाकी ये तय है। फॉर एग्जांपल यदि मैं 19 लेता हूं तो 6 3 18 रिमाइंडर बनाएगा। मैं यदि 21 लेता हूं तो 6 3 18, देखो रिमाइंडर फिर कितना आपका 6 3 18, सॉरी मैं 21 लेता हूं, तो 6 3 आपने कितना लिया 18, तो रिमाइंडर कितना निकला आपका 3 निकला। अच्छा अब ये देखिए, आपने किसी ऑड नंबर में, आप यदि ऑड नंबर लेते हो, मैं एग्जांपल लेता हूं 19 21 और 23 और 25
और 27। ये समझाने के लिए, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बट हमें सिर्फ सॉल्यूशन थोड़ी करना है, समझना, दिमाग में घुसना भी तो चाहिए, तो घुसा लो। 19 में यदि आपने क्या किया, 19 में आपने यदि 6 का डिवाइड किया, बिकॉज 6 है, 6 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इज 1, 6 3 जा 18। 19 में आपने सॉरी फिर 6 का डिवाइड 21 में किया तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, 3। 20 में किया 6 का 6 3 जा 18, तो रिमाइंडर वुड बी गोइंग टू बी 5। 25 में देखो फिर कितना निकलेगा, 1। ये कितना निकलेगा फिर आपका, देखो रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका 135 ही आ रहा है, तो ऑड नंबर लोगे तो भैया रिमाइंडर 135 आएगा, वही तो मुझे प्रूफ करना है कि यदि आपके पास कोई ऑड नंबर है तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। अच्छा ऐसा क्यों, देखो रिमाइंडर यदि, क्योंकि ऑड नंबर हमारे पास में है, और ये हम इस चीज को ध्यान से देख लेते हैं। फॉर दिस वन रिमाइंडर कितना हमारे पास, एक तो ये वाला 0 जहां पे 0 आ रहा है, एक ये वाला रिमाइंडर मेरे पास a इज इक्वल टू 2 ये आ रहा है, और ये कितना निकला मेरे पास, ये आ रहा है। अच्छा ये नंबर भी क्या करा हमने, यहाँ पर आप देखो ये इट कैन बी रिटन एज 2 into में 3q, इट कैन बी रिटन एज, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, यहाँ से देखो दोनों से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये कितना निकला 3q प्लस 1। ये यहाँ से कितना कॉमन निकाला, ये कितना निकाला मैंने, दिस इज 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा कितना 3q प्लस में 2। तो इन तीनों में 2 के मल्टीपल है, मतलब ये a क्या है यहाँ पे, ये आपका ऑड नंबर हो गया, तो ये ऑड नंबर हो गया भाई साहब। और हमने क्या लिया था, लेट a बी एनी ऑड इंटीजर, इसलिए मैंने कहा था ऑड पे जरा जोड़ दो। यहाँ पर यदि 2 के मल्टीपल आ रहे हैं दैट मींस a हमारा इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो इवन नंबर की तो हम मतलब ये केस ही कैंसिल कर देते हैं। ये 3 केस हमारे पास कौन से हो गए, कैंसिल हो गए, बिकॉज इसमें a जो हमारे पास कौन सा आ गया, a इज अ even number because they are multiple of 2, so therefore we can say that for odd part is a positive integer, मतलब ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस, इन तीन केस में हमारे पास क्या होगा, ऑड नंबर पे रिमाइंडर आपका 1 3 और 5 ही आएगा। अब इसको लिखना कैसे है, तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्रेस कर देता हूँ, आई विल राइट, वेट फॉर 30 सेकेंड्स, नहीं 10 सेकेंड में हो गया। चलिए तो अब यहाँ पर मैं इसको एक्सप्रेस क्या कर देता हूँ, मैंने ये वाला केस कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल का केस है, ये कैंसिल, ये वाला भी केस कैंसिल, और ये वाला भी केस कौन सा हो गया, कैंसिल हो गया। तो फॉर रिमाइंडर, मतलब फॉर रिमाइंडर जो रिमाइंडर मेरे पास निकला है r 0 2 and 4, a will be a even number as they are multiple of multiple of 2। बस ये हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये इवन नंबर है। तो अब एक और लाइन लिखना पड़ेगा, देयरफॉर फॉर r इज इक्वल टू कितना, फॉर r इज इक्वल टू कौन सा वाला 1 एंड देयरफॉर नहीं, यहाँ पर आप जस्ट इतना लिख देते, देयरफॉर लास्ट में आप क्या लिख, देयरफॉर every odd positive integer can be expressed as कितना, express 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus का 6। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो आप देख लीजिए आराम से, इसे हमने कर दिया है, ठीक है। एक फोर्थ क्वेश्चन है 1.1 का, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनसीईआरटी 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन, पूरी एनसीईआरटी ले आओ अच्छे से, बिल्कुल ध्यान रख लियो। और ये सॉल्यूशन आपके पास हमेशा साल भर रहेंगे, तो अभी तो करोगे, बीच में बोलोगे तो फिर से देख लेना वीडियो, तो फिर से रिवाइज हो जाएगा। बढ़िया है, अब तो इस सब सेटिंग हो गई, अब नोटबुक खोलने की जरूरत ही नहीं है। एक बार तो करना है फर्स्ट टाइम, अगली बार रिवीजन करना हो तो वीडियो देखो, रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा। चलो तो ये अच्छा चीज हमारे पास बढ़िया हो रहा है। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज अ फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1। मतलब जब भी यूटी हो, जब भी एग्जाम हो, आप उस चैप्टर की वीडियो निकालो, उसको देख लो, आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। तो एक बार रिवाइज हो गया फट से, और फट से क्वेश्चन कर लिए 2-4 हमने इंपॉर्टेंट वाले। तो ये इंपॉर्टेंट, हाँ ये बता दूं, ये मैंने बताया नहीं, दिस इज मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी, अच्छा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा स्क्वायर में ले लेता हूं, पहले क्वेश्चन समझा दूं, मेरी आदत खराब, समझाना जरूरी है। आप ले लो 4, आप ले लो 9, आप ले लो 16, ये सारे स्क्वायर ले रहा हूं मैं। आप ले लो 25, कोई भी नंबर ले लो, 36 49, कोई भी नंबर लिया। अब आप
यहाँ पर मुझे ये बता रहा 3 का मल्टीपल है 3m और 3m प्लस 1, 3 का मल्टीपल मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करोगे तो दिस इज रिटन एज 3 into 1 और प्लस 1, तो 3 1 3 प्लस 1 4 आएगा, ये 3 into 3 प्लस रिमाइंडर 0 आएगा, बढ़िया है। चलो अगला मतलब रिमाइंडर नहीं आएगा, दिस इज 3, दिस इज 3 5 जा तो 15 और प्लस रिमाइंडर 1 आएगा, दिस इज 3 into 3 7 जा 3 8 जा 24 प्लस रिमाइंडर 1 आएगा, 3 12 जा 36 रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, और 3 16 जा रिमाइंडर आपका प्लस 1 आएगा। ये तो दिख रहा है कि आप कोई भी स्क्वायर नंबर लेते हो तो स्क्वायर नंबर लेते हो तो वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, बस यही चीज उसने बोला प्रूफ करके बताओ, ये तो तय है। ये तो मैंने 2-4 एग्जांपल देके आपको बता दिया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है कि कोई भी स्क्वायर आप लोगे तो वो या तो 3 का मल्टीपल होगा। सोचना कि तुम लोग शायद सोचो कि नहीं मैं आपको गलत साबित कर दूं, तो कोई नंबर ढूंढ के दिखाओ जो स्क्वायर हो वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही होगा, वो और भी किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, क्योंकि मैं फिर वही बात बोलूंगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब एक नंबर को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करना होता है। तो अभी 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म की बात हो रही है, वो 4 के मल्टीपल्स में भी एक्सप्रेस हो सकता है भाई, मगर वहां रिमाइंडर कुछ और होगा। वो 5 के मल्टीपल्स में भी एक्सप्रेस हो सकता है, मगर वहां पर रिमाइंडर यहाँ पर 0 1 है, वहां पर रिमाइंडर कुछ और होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर स्क्वायर नंबर सिर्फ इसी फॉर्म में आएगा, मगर हाँ यदि वो 3 से डिवाइड होगा तो वो इसी फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, वो मुझे प्रूव करना है। तो ये तो तय है कि मुझे अब स्टेटमेंट आपकी क्या करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं। तो दिस इज लेट ए तो हमेशा आएगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव, यहां पर मुझे लेना है इंटीजर, यहां पर कोई ऑड वॉड का नंबर सिस्टम नहीं है, यहां पर मैंने कोई भी नंबर लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय विच इज डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 की बात होगी, ध्यान रखना 6 था तो 6 लिया था, b इज इक्वल टू यहाँ पे 3 लिया, तो डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 3। तो भैया अब क्या करना हो, देयरफॉर बाय यूजिंग, देयरफॉर बाय क्या यूज करना है मेरे को, यूक्लिड डिवीजन लेमा ईडीएल, तो लगा लो भाई। तो a जिसमें हमने वो नंबर लिया है, अच्छा हमने a इज इक्वल टू कितना लिया 3 और ये q और प्लस में r, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा डब्बा बंद कर लेना, इसका थोड़ा अच्छा दिखता है। और इसके आगे सिर्फ ये डिवीजन लेमा नहीं है, जब तक इसके आगे इसका मुझे कंडीशन नहीं लिखना पड़ेगा। ये कब एप्लीकेबल है, जब r जो होगा वो 3 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, ये तो तय है, यही तो लेमा है, इसी को हम लेमा बोलते हैं। तो r इज इक्वल टू हमारे पास में ये निकला कि हमने 3 का से आपका छोटा, तो लेते हैं चलो अलग अलग केस, तो मेरे पास यहाँ भी अलग अलग केस बनेंगे। और यहाँ पर एक बार मैं इसको थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट कर लूं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जाएगा। आई विल राइट, फिर से मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 3q प्लस r वेयर r इज लेस देन कितना आ जाएगा, लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ईडीएल की कंडीशन आ गई। और ये चलो अगला रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर कितना आएगा 1 और रिमाइंडर कितना आएगा 2, ये तीन मेरे पास बातें हो रही है। फॉर रिमाइंडर 1 यदि आएगा तो हम यहाँ 0 पुट करते, सॉरी रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ 0 पुट करो, तो दिस विल बी a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। अच्छा यहाँ पर कितना निकला, a इज इक्वल टू 3q प्लस, लिखो अपनी मर्जी से, और यहाँ a इज इक्वल टू 3q प्लस लिखो अपनी मर्जी से, क्या लिखो यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है। चलो तो ये मैंने यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पर ये मेरे पास या तो वो नंबर ये होगा, या तो वो नंबर ये होगा, या तो वो नंबर आपके पास ये होगा। मगर वो नंबर होगा, कोई नंबर जो होगा या तो वो 3 का मल्टीपल या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। मगर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है स्क्वायर की बात हो रही है, बात हो रही है किसकी, बात हो रही है स्क्वायर की। और जब स्क्वायर की बात करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर केस 1 लेना पड़ेगा। केस 1 a is equal to 3q plus r squaring both side, SBS ये लिखा है मैंने SBS, SBS का मतलब squaring both side, इसकी एक साइड फिनिश हो गई है। तो हम दूसरा ले लेते हैं, दूसरा ब्लैक कलर का यूज कर लेते हैं, squaring both side SBS। SBS का मतलब squaring both side, it is not like सास बहू और साजिश, एबीपी न्यूज पर देखना ना, मगर ये वो दूसरा वाला SBS है, ये दूसरा वाला SBS है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप मैं यहाँ पे कर दो भैया स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग कर दो, दिस इज a का स्क्वायर इज इक्वल टू
3q का स्क्वायर, तो ये कितना निकला, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऑफ q का स्क्वायर। 9 आ गया, तो स्क्वायर करने पर 9 आया, इसका मतलब क्या हुआ, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q का 9 आया, तो 3 का मल्टीपल तो है वो। तो आपने कोई नंबर लिया उसका स्क्वायर करा तो देखो 3 आया, और हम क्या करेंगे, ये 3q को जो हम क्या बता देंगे, यहाँ पर बता देंगे a इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ m, और यहाँ डब्बा बंद कर दो, और आपने क्या बताया, वेयर m इज इक्वल टू, आपने ले लिया थ्राइस ऑफ q स्क्वायर। अच्छा, आपने यहाँ पे थ्राइस ऑफ q स्क्वायर, और एक चीज और हमने यहाँ पर क्लेरिफाई करनी पड़ेगी, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 3, देन बाय यूजिंग EDL a is equal to 3q plus r, यहाँ लिखिए दो वरना चेक करने वाले को बुरा लग जाएगा। फॉर सम या सॉरी, वेयर q is some positive integer, यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा q is where q is some या any positive integer। तो हमारे पास में जो क्या है, Q ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। अच्छा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट क्योंकि हम सिस्टमैटिक काम कर रहे थे तो मुझे Q बताना पड़ेगा, Q क्या है, नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब Q पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं, इंटीजर ही रहेगा, रैशनल नंबर थोड़ी बन जाएगा। और ये जो आपके पास में m आया, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेयर m बिलोंग टू नेचुरल नंबर या इंटीजर, हमारे पास में वो जो भी होगा या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा। दैट मींस कि ये 3 का मल्टीपल हमारे पास बन रहा है। ये मैंने केस 1 किया कि यदि मेरे पास ये ऐसा वाला केस होगा तो स्क्वायर करके देखो 3 का मल्टीपल मेरे पास आ रहा है। अच्छा, मेरे पास में कौन सा केस है, दूसरा केस भी है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, दिस विल बी केस नंबर 2। और केस नंबर 2 कौन सा लेंगे हम लोग, ये पहला केस, ये दूसरा केस, मतलब कौन सा वाला, a is equal to 3q plus 1। चलो अब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q plus 1 का होल स्क्वायर। ये कितना निकला, a का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 9 ऑफ q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 6q, फिर 6q आ गया, 6q मतलब 6q। अच्छा, हाँ, मुझे क्या करना, 3 का मल्टीपल दिख रहा है क्या, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है तो इसको भाड़ में जाने दो, है ना, भाड़ में जाने दो, मतलब उसको रहने दो, साइड कर दो। ये कितना निकला, ये मेरे पास निकला, दिस विल बी 9 ऑफ q स्क्वायर प्लस 6q, और ये 1 को भाड़ में जाने दो, भाड़ मतलब साइड कर दो। अच्छा, यहाँ से देखो 3 का मल्टीपल आ रहा है, ये कितना निकला, a का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने 3 बाहर निकाला, दिस इज 3q का स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस 1, देखो क्या निकला, ये q पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, और ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो ये क्या हो सकता है, इज थ्राइस ऑफ m और प्लस 1, और आपने यहाँ पे इसका डब्बा कर देना बंद और बता देना वेयर m की जगह हमने क्या लिया है, 3q plus 2q लिया, वेयर m is some positive integer। यहाँ पर मैंने n लिखा था, पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, वेयर m is a positive integer, और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, वेयर m is some positive integer। चलिए भाई साहब, तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो ये देखो, ये भी कमाल हो गया कि आपने क्या किया, आपने स्क्वायर किया तो वो या तो 3 का मल्टीपल आया या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा आया, वही तो प्रूव करना। अच्छा, अब हो सकता है 3 से डिवाइड किया तो वो ये केस भी तो हो सकता है, इसका भी चेक कर लेते कि ये 3 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगला हम लोग कौन सा ले रहे हैं, दिस इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपने लिया a is equal to 3q plus 2, ये वाला केस। यहाँ पे एक वार्निंग देना चाहूंगा, लोग थोड़े से जो मतलब बच्चे हैं कुछ थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो देख ये 2 केस कर लिया, ये वाला भी केस कर लिया, इसी में खुश हो जाते हैं, अरे हमने इतना कर लिया, वो तीसरा वाला केस करना भूल जाते हैं। तो दिस इज रियली अ वार्निंग सिचुएशन, बच्चे आधा काम करते हैं। ऐसे मैंने कम से कम पिछले साल ये क्वेश्चन, क्योंकि वैसे तो इंपॉर्टेंट है, और ये कम से कम यदि क्वेश्चन मान लो आपके पास में 10 बार आया होगा, एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, तो 10 बार में से कम 50% बार बच्चे ऐसा करते हैं कि ये वाला पार्ट किया, ये वाला पार्ट किया, वो खुशी के मारे ये वाला पार्ट ही भूल जाते हैं। तो ये वाला पार्ट भी करना है, क्योंकि आपके पास तीनों केस आपको लेना पड़ेगा, 1 2 3। चलो ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज अ वार्निंग, लिख लेना, मतलब करके मत आना तुम लोग ध्यान रखना, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ये चीज तुम्हें नहीं करनी है। a is equal to 3q plus r, what is this, अब ले लो भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दिस इज a का स्क्वायर इज इक्वल टू
3 क्यू प्लस में 2 का होल स्क्वायर। चलो दिस विल बी a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 क्यू और इनटू में 2, तो ये निकल गया a का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस विल बी 9 ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 6 2 जा दिस इज 12 क्यू। मैं तो फिर बोलूंगा भैया देखो 3 का मल्टीपल लाना है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, इसको भाड़ में जाने दो, भाड़ में जाना मतलब साइड कर दो। ये कितना निकलेगा, दिस इज a का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 9 ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 12 क्यू प्लस 4। मगर मुझे यहाँ पर प्लस 4 चाहिए, यहाँ पे 3 का मल्टीपल या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा चाहिए, तो 3 का मल्टीपल ये है, 3 का मल्टीपल ये है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 4 को तोड़ लो। 4 को क्या ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, मैं 4 को ऐसे तोड़ सकता हूँ, ऐसे तोड़ू, ऐसे करके तोड़ दूं, ऐसे मत तोड़ना है, ऐसे तोड़ना, ऐसे तोड़ना 3 प्लस 1, ऐसे वाला नहीं तोड़ना है। चलो आगे, तो व्हाट इज दिस, ये 3 प्लस 1, तो दिस इज a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू और प्लस 3 और प्लस, अब 1 को भाड़े में जाने दो। अब देखो ध्यान से, हमने इसको तोड़ दिया, अब यहाँ से कितना कॉमन निकल रहा है मेरे पास में, इससे में से कॉमन निकल रहा है 3, क्या कॉमन निकल रहा है, ये निकल रहा है 3, a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 3 कॉमन निकाला, दिस इज 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू एंड प्लस 1 और प्लस का कितना निकला 1। अब आपको पता है कि इस बेचारे को आप क्या नाम रख दोगे, मजबूरी है एक ही नाम रखना पड़ेगा, यहाँ भी m रखा, यहाँ भी m रखा, यहाँ भी m ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना रखा, a स्क्वायर दिस इज थ्राइस ऑफ m प्लस 1, और आगे की कहानी आप जो मैंने यहाँ पे लिखी है, जो यहाँ पे लिखी है वही कहानी यहाँ पे आएगी। और अगला क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, ले लेते हैं जल्दी से, फटाफट देख लो। चलिए ये अगला लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, और इम्पोर्टेंट है, मतलब नो डाउट इम्पोर्टेंट है। रियल नंबर में कुछ ही क्वेश्चन गिनते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो 100% आते हैं, तो ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट है। शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे 9m प्लस 1 9m प्लस 8 है, तो अब आपके दिमाग में जाएगा, खुद स्टेटमेंट लिख लोगे ना, लिखो, चलो क्या लिखोगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड्स बाय बोलो कितना, b इज इक्वल टू, हाँ बोलो बोलो बोलो, सबके दिमाग में 9 आ रहा होगा, मेरे को मालूम है, मगर यहाँ पर क्या होगा, 3 लेना पड़ेगा, b इज इक्वल टू 3, देन बाय यूजिंग EDL। चलो EDL का यूज करते हैं, इसका रीजन मैं दे देता हूँ अभी, पहले लिख लूँ मैं, a इज इक्वल टू में कितना, दिस इज 3q प्लस 1 where r is less than 3 and greater than equal to 0। तो ये यहाँ तक तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया, डिट्टो सेम, मतलब जो पुराना वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम हो गया, तो ये तो आपको लिखना है। अब सवाल यहाँ पे कि 9 है, तो आपने 9 के लिए आपने 9 क्यों नहीं लिया, डिवाइड बाय 9, तो पहली बात तो ये कि 9 आप यदि डिवाइड लेते हो तो आपका रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 केस बनेंगे, 8 नहीं 9 केस बनेंगे। अब वो 9 केस लेना, फिर 9 केस का क्यूबिंग करना, ये क्वेश्चन फिर आधे घंटे का हो गया, तो वो चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 9 केस लेके सबका क्यूबिंग, बिकॉज यहाँ पे क्यूब करना है, पहला रीजन तो ये, प्रैक्टिकल इतना बड़ा क्वेश्चन होता नहीं। दूसरा बात है कि जो आपके पास 9 का मल्टीपल है वो 3 का पक्का होगा ही होगा। यदि किसी नंबर में 9 का डिवाइड जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपने लिया 27 लो, 54 लो, 108 लो, कोई भी नंबर ले लो, 90 ले लो, 9 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल भी सेम वही पैटर्न जाता है, तो जो पैटर्न 9 फॉलो करेगा वही पैटर्न 3 फॉलो करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 से काम चला रहा हूँ, ठीक है। तो डाउट जो पूछोगे उसका आंसर मैं डाल दिया इसमें, आगे बढ़ रहे हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस r, अब आपके पास ले लो, रिमाइंडर कितना आएगा 0, बस सेम है, रिमाइंडर इज 1 एंड रिमाइंडर इज 2, ये 3 केस बनेंगे, और 3 केस बनेंगे तो यहाँ पे दिस विल बी a इज इक्वल टू में 3q, यहाँ a इज इक्वल टू में कितना 3q प्लस 1, और यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना 3q प्लस में 2। तो केस तो मेरे पास में ये, हमारे पास में ये उतने ही बने, ये दिस इज आवर 3 केसेस, तो ये 3 केस हमारे पास लेंगे। अब 1 बाय 1 एक एक केस उठा के हम क्या करना है उसका, मुझे इसका क्यूबिंग करना है, तो क्यूबिंग करना है, तो ये क्यूबिंग करने का देख लेते हैं, पहला कौन सा लेते हैं हम लोग, केस नंबर 1, तो दिस विल बी केस नंबर 1, a इज इक्वल टू में 3q। अब SBS मत लिख लेना, अब लेना क्यूबिंग बोथ साइड, CBS है ना, तो CBS है, क्यूबिंग बोथ द साइड है, तो दिस विल बी a का क्यूब इज इक्वल टू 27 ऑफ q का क्यूब, ठीक है। चलो मुझे प्रूफ करना है 9 का मल्टीपल, देखो आ गया, तो दिस इज गोइंग टू बी a का क्यूब
इज इक्वल टू 3 9 जा होता है 9 ऑफ क्यू का क्यूब, और ये कितना बन जाएगा मेरे पास m बन जाएगा। तो a का क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ m। ये तो हमने पहले यहाँ प्रूफ कर दिया। वेयर आप क्या बता दो यहाँ पे m इज इक्वल टू में 9q स्क्वायर 9q ऑफ क्यूब for any positive value of m, for any positive value of q m is जो हमारे पास आएगा for any positive value of q m is also a positive integer। तो ये आपने यहाँ बता दिया। अच्छा, अब मैं अगला केस यहाँ पे ले रहा हूँ, दिस इज केस नंबर, ये आपका हो गया केस नंबर 2। अच्छा, कौन सा लेंगे? दिस विल बी a इज इक्वल टू विथ राइस ऑफ q प्लस 1। चलो, क्यूबिंग बोथ साइड, तो आई विल राइट CBS, क्यूबिंग बोथ साइड CBS, तो दिस विल बी a क्यूब एज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, दिस विल बी a का क्यूब। अच्छा, CBS, दिस इज कैन आई राइट द फॉर्मूला डायरेक्टली? नो आई कैन, बट कुछ लोगों को परेशानी होगी। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू में a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू में b इंटू में a का स्क्वायर। चलो, ये होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है, और लुक एट दिस, ये a स्क्वायर इंटू b और ये ab स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है, वो लिखने की जरूरत आपको पता है क्या होता है, लिख दिया मैंने। चलो, दिस विल बी a का क्यूब इज इक्वल टू 27 q का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 3 जा, दिस विल बी 27 ऑफ q प्लस 3 3 जा कितना निकला 9 स्क्वायर आएगा, 9 का दिस विल बी 9 ऑफ q। ओके, सो दिस विल बी 9 ऑफ q। ओके फाइन, और प्लस 1 बच रहा है, ये जो भाड़ में जाने तो उसको भाड़ में लिख दिया मेरा, 1 था ना, नहीं 1 को मैं यहाँ लिखा है। चलो, अगले स्टेप में लिख लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर बात वही है कि यहाँ पे मेरे पास देखो 9 आ रहा है, 9 लाना है मुझे, हाँ 9, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है। 1 को भाड़ में मतलब जान दो, बिकॉज मुझे 9m प्लस बच्चे तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी a का क्यूब इज इक्वल टू 27 ऑफ q का क्यूब प्लस में 27 ऑफ q का स्क्वायर प्लस में 9 ऑफ q प्लस 1, एंड a का क्यूब इज इक्वल टू 27 कॉमन निकाला, दिस इज q का क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस का बचा मेरे पास, दिस इज नहीं 27 क्यों कॉमन निकालूंगा, मेरे को 9 प्रूफ करना है, तो दिस इज 9 3 जा, और ये भी 3 जा, और ये 9 1 जा q, और ये प्लस 1 हमारे पास आ गया। अब दिस विल बी a का क्यूब इज इक्वल टू 9 ऑफ है प्लस 1, तो ये मेरे पास क्या निकला 9m प्लस 1। नीचे फॉर एनी वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ q m इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। और तीसरा केस जो मेरे पास बनेगा, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, केस नंबर 3। यहाँ पर भी मैं वही वाला डायलॉग मारूंगा, कौन सा वाला, कि वो 2 करने में ना बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं तो तीसरा करना भूल जाते हैं, तो वो आप लोग तो नहीं करोगे मुझे पता है। थर्ड केस भी आपको लेना है, तो थर्ड केस इज व्हाट इज a इज इक्वल टू में 3q प्लस में 2। चलो, तो अब इसमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ द साइड, तो दिस विल बी a का क्यूब एंड 3q प्लस में 2 का होल का क्यूब। यहाँ मैंने आपको एक एक फॉर्मूले में लिख के दिखाया, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, 9th क्लास के फॉर्मूले याद होंगे आपको। तो यहाँ पर भी मैं लिख के दिखाऊं या डायरेक्ट कर दूं? चलो लिख के दिखाई देता हूँ यार, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3q का स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3 इंटू में थ्राइस ऑफ q इंटू 2 का स्क्वायर। चलिए, हाँ, अब ये कितना निकल गया, दिस इज a का क्यूब 27 ऑफ q क्यूब प्लस 8 प्लस कितना निकला 3 2 6 और 9 6 54, ये कितना निकला, दिस इज 54 q का स्क्वायर। ये सारा मिला के 54 आया। क्या करूं बता देता हूँ, क्योंकि तुम लोग थोड़ा ध्यान से करना। चलो आगे, ये 4 3 12 3 36, ये कितना निकला 36 ऑफ q। देखो 9 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 9 कॉमन। किसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है, और ये किसमें से आ रहा है, और ये किसमें से आ रहा है, बस 9 कॉमन आ रहा है। ओके फाइन, तो ये कितना निकला मेरे पास 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 आ रहा है। यस, इट इज a का क्यूब इज इक्वल टू आप 27 ऑफ q का क्यूब प्लस 54 ऑफ q स्क्वायर प्लस 36 ऑफ q और प्लस 8 आ गया। इन तीन में से आप 9 कॉमन निकालो,
तो a का क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन निकाला तो 9 3 जा दिस इज q का प्लस 9 6 जा 54 ऑफ q स्क्वायर प्लस 4 जा ऑफ q और प्लस 8 फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ q द m इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज आप यहाँ पे लिख देना, और thrice of m plus का 8 for any positive value of q the m is a positive, मैं फिर से बोल रहा हूँ, I am not writing, write by your own, for every positive value of q m will be a positive integer and where m is equal to this value ना, आपको यहाँ में लिखना पड़ेगा m is equal to thrice of q का q plus 6q का square plus 4q, और फिर वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगी। तो आपका देखो प्रूव हो गया 9m plus 1 9m plus 8। ये अभी कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं जो यूक्लिड पर ही हैं बेस्ड, तो वो क्वेश्चंस और वैरायटी एग्जाम्पलर में है तो मैं उसको अलग से लूंगा, बट दिस इज व्हाट एनसीईआरटी के अंदर ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमने वो क्वेश्चन किए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया ही होगा, मुझे मालूम है। और अगले एक्सरसाइज में रियल नंबर 2-3 वीडियो में खत्म कर दूंगा, छोटा चैप्टर है, बाकी बच्चे परेशान मत होना, सबके चैप्टर लूंगा, बट सारे अलग अलग स्कूलों के हैं इसलिए मुझे मेजॉरिटी की बात सुननी पड़ती है। तो ज़्यादातर लोग रियल नंबर में अटक रहे थे इसलिए रियल नंबर लिया। एक वीक के अंदर रियल नंबर खत्म करके आई विल स्टार्ट एपी और ट्रेगो मैं शुरू करूंगा। ठीक है, बाय।